स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का जो है हिंदी इलेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो जो इस सप्ताह होने वाला आपका हिंदी इलेक्टिव का जो टेस्ट है उससे रिलेटेड ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है गूंगे, क्या है, गूंगे कहानी का कहानीकार कौन है। जो आपका गूंगा कहानी है, इस जो गूंगा कहानीकार है, इसके कहानी के कहानीकार कौन है। तो इस कहानी के कहानीकार जो है ऑप्शन में से 4 दिया हुआ, प्रेमचंद, उदय प्रकाश, रंगे राघव और अमरकांत। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, रंगे राघव। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए दिया हुआ कहता है गूंगे, फिर वही चैप्टर से ही है, गूंगे कहानी में दिव्यांग कौन है। तो गूंगे कहानी में दिव्यांग कौन है, तो देखिए बसंता या गूंगा। तो देखिए गूंगा जो था वो दिव्यांग था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ कहता है बगैर तरासे हुए, बगैर तरासे हुए की लेखिका कौन है। तो बगैर तरासे हुए की लेखिका कौन है, कृष्णा, सोबती या सुधा अरोड़ा, मैत्री पुष्पा या शिवानी। तो बगैर तरासे के जो लेखक है बाबू लोग वो बता दें सुधा अरोड़ा है। कौन है, सुधा अरोड़ा, जो ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अब कि युद्ध विराम, युद्ध विराम किसकी रचना है। तो युद्ध विराम देखिए ऑप्शन में दिया हुआ अमरकांत, प्रेमचंद, देव और सुधा अरोड़ा। तो युद्ध विराम की जो रचना जो है, इनके रचनाकार जो है आप सुधा अरोड़ा ही है। ठीक है, युद्ध विराम के रचनाकार कौन है, सुधा अरोड़ा, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कहता है कि शरद के तपोवन, शरद के तपोवन का पता पहले किसे लगा था। तो शरद के तपोवन का पता पहले शरद के पिता को लगा, या शरद के मामा सुरेंद्र को, या शरद के नाना अघोरनाथ को। ठीक है, तो किसको लगा था। तो देखिए 5 में से एक, पाँचों में से 3 ऑप्शन में से एक सही है आपका, उसके मामा को लगा था। किसको लगा था, उसके मामा को, सुरेंद्र को, शरद के मामा को पता लगा था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आगे दिया हुआ कहता है पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके पीछे शरद का तर्क था। तो पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके पीछे शरद का तर्क था कि फल खाने के लिए, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, गुरुजी को चकमा देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखो पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके पीछे शरद का जो तर्क माना जाता है, ठीक है, तो वो है हिंसक पशुओं से बचने के लिए। जो हिंसक पशुएं होती थी उनसे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले बाबू लोग, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए हमें। ठीक है, आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं या दे सकते हैं, लाइव वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, समाचारों को संपादित कर लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो समाचारों को संपादित करके लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी समाचारीय टीम की, या संपादकीय टीम की, या प्रबंधन समिति, या पत्रकार के। तो देखो समाचार को संपादित करके संपादकीय टीम को ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि समाचार को संपादित कर और लोगों तक पहुंचाओ या पहुंचे। ठीक है, तो संपादकीय टीम जो है, ठीक है, उसका जो ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है कि तथ्यों की शुद्धता, सुनिएगा समझिएगा, बहुत अभी के दौर में ये बात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तथ्यों की शुद्धता, वस्तु प्रकर्ता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत संपादन के सिद्धांत है, या समाचार के तत्व है, या समाचार के वैसाखी है, या पत्र के आयाम है। तो ये जो 4 शब्द जो आप लोग देखे यहाँ पे, 4-5 शब्द, ये जो होता है वो किसके लिए फिट बैठता है।
ठीक है। तो बाबू बताते चले कि जो संपादक के सिद्धांत होते हैं वो शुद्धता को सबसे पहले देखेगा, वस्तुपरकता को देखेगा, निष्पक्षता को भी देखेगा और संतुलन है कि नहीं है ये भी देखेगा, तब जाके संपादित किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न दिया हुआ कहता है कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की प्रथम पाठशाला की स्थापना कब हुई? तो प्रथम पाठशाला जो है महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो किया गया था वो 1848 में हुआ था। जी हाँ, 1848 ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है, 1848 में। ठीक है, चलिए 49 नहीं 48 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना चाहिए? कोई भी पत्रकार हो उसके लिए हमेशा वो किस तरह का होना चाहिए? तो देखो, कोई भी पत्रकार हो हमेशा उसको निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, एक पक्षीय कतई नहीं होना चाहिए, कपटी तो कतई नहीं होना चाहिए, दुर्भावपूर्ण ये भी नहीं होना चाहिए। पत्रकार का मायने होता है निष्पक्ष पत्रकार करें। लेकिन अभी अब निष्पक्ष पत्रकार सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखिए। आगे दिया हुआ कहता है गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया? तो गूंगा जो था वो अपनी भुजा पर हाथ रख के क्या संकेत दिया कि भीख नहीं लेते, भुजाओं में बल है, मेहनत की खाता हूँ, लड़ सकता हूँ। तो देखो, गूंगा जो था वो जब भुजा पर अपना हाथ रखकर संकेत देते हुए उसने कहा कि जो भी मैं खाता हूँ वो मेहनत का खाता हूँ। ठीक है, जो भी मैं खाता हूँ वो मेहनत का खाता हूँ, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है कहता है कि ज्योतिबा फुले की शादी किस साल हुई थी? तो ज्योतिबा फुले की शादी किस साल हुई थी? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 1840 में। जी हाँ, 48 में 1840 में 1840 ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। आगे देखिए, अब सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ देख लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ कहता है पत्रकारिता क्या है? तो पत्रकारिता क्या होता है, जिसको हम लोग जर्नलिज्म कहते हैं, ये क्या होता है? तो पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी शब्द है जिसको जर्नलिज्म कहा जाता है। हिंदी रूपांतरण है। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जनरल से निमित्त है और इसका आशय है कि दैनिक, जनरल का आशय दैनिक होता है, अर्थात पत्रकारिता का एक तरह का दैनिक पत्र लेखन होता है। ठीक है, इसका आशय यही होता है। शरद को प्रारंभ में साहित्य दुखदाई क्यों लगा? तो प्रतिदिन पंडित जी के सामने खड़े होकर सीता वनवास चारुपाठ, मतलब सीता वनवास चारुपाठ और सद्भव सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण के सबक सुनाने पड़ते थे और कभी कभी याद न रहने के कारण पिटाई की सज़ा भी मिलती थी। इसीलिए शुरू शुरू में शरद को साहित्य दुखदाई लग रहा था। ठीक है, सबने साहित्य क्यों उसको दुखदाई लग रहा था? क्योंकि वो जो होता था ये सब जो प्रकांड होते थे, सद्गुरु होते थे, ये सब कुछ याद नहीं करने के कारण उसको क्या प्रॉब्लम होता था कि नहीं याद करने के कारण गुरुजी उसको ढूंढते थे, पीटते थे। इसी कारण से उसको डर लगता था, इसीलिए दुखदाई लगता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कहता है कि स्त्री शिक्षा की ज़रूरत क्या आज भी बनी हुई है तो क्यों? संक्षेप में उत्तर दीजिए। अगर आज ज़रूरत बनी हुई तो क्यों, और नहीं तो फिर नहीं। तो देखो, स्त्री परिवार, राष्ट्र एवं विश्व की धुरी है। ठीक है, यदि वह अशिक्षित रह गई तो घर से होकर विश्व तक अशिक्षित का अंधकार फैल जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर स्त्री, क्योंकि शुरू का जितने भी माएँ होती है, माएँ वो सभी अपने बच्चे का शुरू का टीचर वही होती है। अगर वो अनपढ़ रह गई तो पूरा ज़िंदगी भर उस बच्चे में अंधकार छाया रहेगा और वो बच्चा देश का भविष्य होता है, देश के भविष्य में अंधकार छाया रहेगा। इसीलिए आज भी ज़रूरी है कि शिक्षा स्त्रियों को 100% दिया जाए। अगर देश के विकास के लिए चाहे तो शिक्षा अति आवश्यक है। आज भी 100% साक्षरता का हमारा मिशन अधूरा है। अभी भी बताया गया आपको कि अभी भी 100% एजुकेशन जो है फीमेल्स में ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, नहीं उसके पास जा पाया। इसीलिए स्त्री शिक्षा अनिवार्य है, इसीलिए स्त्रियों में शिक्षा
चाहिए और स्त्री से कन्वर्ट होगा मेल में, ठीक है। अगर पुरुष में अगर चाहते हैं तो अब स्त्री को नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हम लोग प्रश्न देखे हैं ये सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न था बाबू। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख ही लिए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।